हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.6। उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट है। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। बेसिकली आपको पता क्या आना चाहिए, पहले डेफिनेशन तो ये कि व्हेन डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो एंड व्हेन डिटर्मिनेंट इज़ नॉन ज़ीरो। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो होता है तो हम उसको बोलते हैं ए इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। Singular matrix. When A is not equal to 0, then A is non-singular matrix. Non-singular matrix. पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आगे हम डेफिनेशन देखते हैं कि कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं। कंसिस्टेंसी बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम जो भी है। कंसिस्टेंट सिस्टम उसको बोलते हैं, सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ़ द सोल्यूशन एग्जिस्ट वन और मोर, चाहे एक आए या बहुत सारे, मतलब सोल्यूशन आने चाहिए। सोल्यूशन से मतलब है अगर सोल्यूशन आता है, यहाँ पे हमें सोल्यूशन मिलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट कब बोलते हैं, जब हमें सोल्यूशन नहीं मिलता। ठीक है, एक भी नहीं मिलता, कोई भी नहीं मिलता, बस मिलता ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो इनकंसिस्टेंट। सोल्यूशन मिलता है, एक मिले या ज़्यादा मिले, तो हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। क्लियर। आगे हम समझते हैं सोल्यूशन ऑफ सिस्टम को सॉल्व करना। सिस्टम कैसे दिया होगा आपको, क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस दिए होंगे, ऐसे 2x + 3y + 4z = 7, ऐसे, और 3 ही क्वेश्चंस दिए होंगी, 4x 5x + 5y + 7z = 9 या -4y + 9z = 6। इस टाइप से कोई सिस्टम दिया होगा जिसने कुछ ने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो हम यहाँ से पहले x निकाल लेंगे। ये x जो आगे के वाले एलिमेंट्स हैं, भी जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अच्छे से क्लियर करेंगे। बेसिकली आप ये समझ लीजिए, केस 1 हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ पर, इफ़ a इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन इन्वर्स एग्जिस्ट। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक होगा तभी हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। हम लोगों को पता है, हमने पिछली वीडियोज़ में सीखा है क्या, अगर a डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होता है तभी हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तभी तो हम ये x = a इन्वर्स b, ये मेथड इसमें लगता है x निकालने के लिए, क्योंकि हमें x निकालना होता है। तो a इन्वर्स b मेथड, a इन्वर्स की मल्टीप्लाई b से। a इन्वर्स तब निकलेगा ना जब डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और दूसरा है डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अगर a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो गया तो हम कैसे करेंगे, ये केस नंबर हमारे पास हो गया 1। अच्छा, केस नंबर 2 ये है, अगर मान लो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है, फिर हम क्या करेंगे, फिर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो देखते हैं, ये तो आपको पढ़वा ही दिया, इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यही कि जब नॉन सिंगुलर इसी को बोलते हैं, जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये कह रहा है अगर नॉन सिंगुलर हो तो x = a इन्वर्स b होगा, और हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा, यूनिक बल्कि इकलौता सोल्यूशन आएगा। ठीक है, फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज यूनिक, द मेथड ऑफ द सॉल्विंग सोल्यूशन इज नोन एज मैट्रिक्स मेथड। इसको हम लोग मैट्रिक्स मेथड के नाम से जानते हैं, मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं। अब केस है 2, मान लो अगर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 हुआ, फिर क्या करेंगे, फिर इसके लिए हमें आगे यहाँ पर गिवन है, अगर a इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ इक्वल टू 0, तब हम क्या करते हैं, इन दिस केस वी कैलकुलेट एडजॉइंट a इंटू बी। फिर हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, हम लोगों को निकालना पड़ेगा यहाँ पे एडजॉइंट a की मल्टीप्लाई b से करनी पड़ेगी। एडजॉइंट a की b मल्टीप्लाई b से करेंगे। अब देखो, अब एडजॉइंट a की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल आ भी सकती है और 0 के इक्वल नहीं भी आ सकती। तो हम ये देखेंगे अगर 0 के इक्वल आती है तब क्या होगा, और 0 के इक्वल नहीं आती तब क्या होगा। अब 0 के अगर इक्वल आती है तो हम क्या कह देंगे कि जो सिस्टम है इसके पास क्या होगा, कंसिस्टेंट सोल्यूशन होंगे। ठीक है, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, कंसिस्टेंट, तब तो यहाँ से कंसिस्टेंट आ जाएगा। और अगर 0 के इक्वल ना हुआ तो डज नॉट सोल्यूशन, मतलब इनकंसिस्टेंट आएगा, इनकंसिस्टेंट। क्लियर। इसको क्वेश्चन से और आगे क्लियर करते हैं।